हेलो बच्चों, तुम लोग को पढ़ा रहे थे क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। उसमें आज बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से देखो, बढ़िया समझ में आएगा, फिर इधर उधर देखने की जरूरत भी नहीं होगा। ठीक है, तो हेडिंग दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है पहले समझो। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी किसको कहते हैं? तो इसको शॉर्ट में हम लोग कैपिटल ई और कैपिटल एन से क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ई एन, कैपिटल ई और कैपिटल एन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता क्या चीज़ कि कोई भी कोवलेंट बॉन्ड से, मान ले ए और बी एक कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो कोई भी कोवलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपने और खींचने का जो टेंडेंसी होता है उसी बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मान ले बी क्या कर रहा है? कोवलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, तो बी पर क्या हो जाएगा? डेल नेगेटिव, तो ए पर क्या हो जाएगा? डेल पॉजिटिव। डेल का मतलब स्मॉल चार्ज, आधा 8 से आधा 8, इसका मतलब होता है स्मॉल चार्ज। तो इसमें क्या होगा? स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, इसमें स्मॉल नेगेटिव चार्ज। मान ले HCl है, H और Cl में एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना है। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो डबल कोवलेंट बॉन्ड, तीन तीन करेगा तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो मान लिया सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो मान लिया अब क्लोरीन क्या कर रहा है? इस कोवलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। इस पर क्या हो जाएगा? डेल नेगेटिव, इस पर क्या हो जाएगा? डेल पॉजिटिव। जैसे वाटर, वाटर में क्या है? O के साथ क्या है? यहाँ पर भी H लगा हुआ है, यहाँ भी H लगा हुआ है। मान ले इस कोवलेंट बॉन्ड से O क्या कर रहा है? अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। यहाँ से भी कौन खींच रहा है? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। कौन? कोवलेंट बॉन्ड से कौन खींच रहा है? O खींच रहा है। तो O पर क्या हो जाएगा? डेल माइनस, यहाँ पर क्या होगा? डेल प्लस, यहाँ पर क्या होता है? डेल प्लस। तो इसी बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई भी कोवलेंट बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन को अपने जो खींचता है उसी बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। मतलब यहाँ पर B का इलेक्ट्रोनेगेटिव A से ज़्यादा है, यहाँ पर C का इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से ज़्यादा है, यहाँ पर O का इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से क्या ज़्यादा है। चलो, तो इसका डिफिनेशन भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द shared pair of electron towards itself in a covalent bond। अच्छा, इस बॉन्ड को जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, और जो सिंगल बॉन्ड बना है इसको बोलते, इस बॉन्ड को बोलते हैं शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन ए कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड से शेयर्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन को अपने और खींचने का जो टेंडेंसी होता है उस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है। चलो, अब आता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन किन फैक्टर पर निर्भर करता है। तो हेडिंग दो, फैक्टर ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिव डिपेंड्स ऑन। तो हेडिंग दो, फैक्टर्स, रे लो हेडिंग रे बाबू, फैक्टर्स ऑन which electronegativity depends on। कौन कौन फैक्टर? तो पहला फैक्टर का बात करता है बाबू, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते चला जाएगा तो न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं कि एक एटम ये है, इसके न्यूक्लियस में मान ले अभी 10 प्रोटॉन्स, ध्यान देना, और दूसरा और एक एटम जो आपस में एक कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है,
और इसके न्यूक्लियस में मान ले 15 प्रोटॉन है, ध्यान देना, और दोनों बीच में एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना है। तो बताओ इस सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कौन एटम खींचेगा, ये एटम कि ये एटम? भाई इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा है, तो प्रोटॉन ज़्यादा होने से प्रोटॉन अगर बढ़ेगा न्यूक्लियस में, अगर प्रोटॉन बढ़ेगा न्यूक्लियस में तो उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, तो भाई इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है एज कंपेयर टू इसके तुलना में। ये मान लीजिए ए एटम है, ये आपका बी एटम है, तो बी का एटम इस सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, है ना। दैट मीन्स क्या सीखा कि सर न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर का चार्ज होता है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। दैट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मतलब न्यूक्लियर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। जिसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा होगा वो कोवलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपने ज़्यादा खींचेगा। आए समझ में? ठीक है, इसको लिखो। जैसे एग्जाम में दे देगा कि बताओ Fe+3 और Fe+2 कौन ज़्यादा, कौन सा आयन एक कोवलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपने खींचेगा। तो जितना ज़्यादा माथा पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना उस पर प्रोटॉन होगा, उतना न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ेगा। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा तो भाई Fe पर 3 चार्ज जैसे +2 चार्ज है, मतलब Fe+3 जो है कोई भी कोवलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपने ज़्यादा कस के खींचेगा। तो यहाँ न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा रे बाबू उतना न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ जाएगा, और जितना न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ेगा उतना उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा रे, बढ़ जाएगा। और ऐसे एक क्वेश्चन इस तरह भी कर सकता है कि मान ले किसी पर O पर -2 चार्ज है, O पर 1 चार्ज है -1, तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा? तो जितना माइनस चार्ज होगा ना उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा। दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज इन्वर्सली किसका होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। यहाँ पर किसका ज़्यादा होगा, जितना नेगेटिव चार्ज उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या कम होगा। तो यहाँ पर -2 चार्ज है, -1 है, तो -1 का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू -2 की तुलना में। जितना प्लस चार्ज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितना माइनस चार्ज उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। समझ में आ रहा है ना? अगर अच्छा लगता होगा तुम वीडियो देखो और आप सबको फॉरवर्ड करो, तो तुम लोग से हमको हेल्प चाहिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एटॉमिक साइज पर, कि एटॉमिक साइज पर क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है। दूसरा लिखो एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज देखो, मान ले एक एटम इतना बड़ा है, इसका ये न्यूक्लियस से ये बॉन्ड बनाया हुआ है दोनों आपस में, एक इतना छोटा है न्यूक्लियस, दोनों बीच बॉन्ड बना हुआ है, इधर कोवलेंट, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो बता कौन एटम इस सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचेगा। जितना एटम का बाबू साइज छोटा होगा, स्मॉल इन साइज, जितना साइज छोटा होगा रे बाबू उतना उस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका साइज छोटा, इसका साइज बड़ा है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को ये एटम क्या करेगा, क्या करेगा, खींचेगा। है समझ में? चलो लिख लो एटॉमिक साइज। दूसरा, अभी हम बात किए, एक बात कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, ये आगे तुम पढ़ोगे इसी चैप्टर में, सॉरी इस चैप्टर में नहीं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे आगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो याद रखना हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, पहले वहाँ बात कर देंगे। अभी समझो थोड़ा कि मान ले अभी तेरे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और sp2 है और sp है, तो किसका ज़्यादा s करेक्टर होगा? जितना ज़्यादा s करेक्टर होगा, जितना ज़्यादा s करेक्टर होगा उस एटम का उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यहाँ पर मान ले, यहाँ पर ये 100% पूरा पूरी है, ये भी तेरा क्या बताओ 100% है, और ये भी तेरा क्या 100% है।
तो यहाँ s का एक ऑर्बिटल, p का 3 गो है, px py pz, तो 100% को 4 भाग भागेंगे, 4 भाग बांटेंगे, कितना कितना होगा रे, 25%। मतलब यहाँ s जो है आपका 25% है, और px और py और pz कितना कितना बताओ, 25%। तो यहाँ क्या है, s एक का एक ऑर्बिटल, p का 2 ऑर्बिटल, तो कितना कितना बटेगा, 3 ऑर्बिटल को 100 को बांटना है, 33.33 बटेगा। तो यहाँ पर s कितना होगा, 33.33%। मान ले px और py भी कितना होगा, 33.33%। यहाँ तो z है नहीं, p का 2 ऑर्बिटल है। यहाँ देखो तो sp है, s का एक ऑर्बिटल, p का एक ऑर्बिटल, तो यहाँ s भी कितना होगा बताओ, 50%। और मान ले px है, py और pz नहीं है, वो भी कितना होगा बताओ, 50%। जिसका s करेक्टर ज़्यादा होगा उस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा होगा। जिसका s करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा उस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो किसका ज़्यादा बताओ, sp का, फिर किसका है sp2 का, फिर किसका sp3 का, लिख लो, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं कि वेरिएशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप और पीरियड। ग्रुप और पीरियड में जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्या फर्क पड़ता है, घटता है कि बढ़ता है। ठीक है, इसको लिखो ना पहले, चलो मिटाएं, मिटा देते, चलो रे बाबू मिटा देते हैं इसको। चलो अब बात करते हैं, क्या बात करने रहते हैं, हाँ वेरिएशंस। तो हेडिंग दो, वेरिएशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ए पीरियड और ग्रुप। पीरियड और ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्या फर्क पड़ता है। तो पहले हम पीरियड का बात करते, फिर ग्रुप का बात करेंगे। तो नंबर 1 लिखो पीरियड। अब पीरियड में बात करते सेकेंड पीरियड के बारे में। तो सेकेंड पीरियड में कौन कौन सा एलिमेंट मालूम है किसी को, आपका क्या होता है बताओ, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और क्या होता है रे, नियोन। और तुम पढ़ा है अभी इलेक्ट्रोएफिनिटी में, आयोनाइजेशन पोटेंशियल में पढ़ा कि जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटम का साइज घटता है। एटम का साइज या एटॉमिक साइज घटेगा। अगर एटॉमिक साइज घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा बाबू, बढ़ेगा। लेकिन देखो नियोन जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाता नहीं, क्यों, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता नहीं, क्यों, क्योंकि स्टेबल है। तो ये स्टेबल होने के कारण बनाता है वंडरवाल रेडियस बनाता है ये, या वंडरवाल्स बॉन्ड बनाता है, जो बोलना लिखना है, वंडरवाल्स बॉन्ड बनाता है। तो नियोन को छोड़ के सबसे छोटा साइज किसका है यहाँ पर, फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, फिर ऑक्सीजन का होगा, फिर नाइट्रोजन का होगा, फिर कार्बन का, फिर बोरॉन का, फिर किसका रे, बेरिलियम का, फिर किसका, लिथियम का, Li, बेरिलियम क्या, Be। तो एटॉमिक साइज घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। लिख लो, लिखो। अब बात करते हैं ग्रुप में। ग्रुप में क्या होता है, चलो ग्रुप का बात करते हैं। ग्रुप में इन ए ग्रुप मान लो ग्रुप 1 का बात करते हैं। कौन कौन बताओ, ग्रुप 1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट को छोड़ देते हैं। तो ऊपर से नीचे आते बाबू एटम का साइज बढ़ता है, सब पढ़ चुका है, एटम का साइज बढ़ता है, बताए थे इसमें, इसी चैप्टर में, वेरिएशंस ऑफ एटॉमिक रेडियस
इन ग्रुप और पीरियड, ठीक है। तो जब ऊपर से नीचे आते हैं तो एटम का साइज बढ़ रहा है, छोटा से बड़ा होते जा रहा है। तो एटम का साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, याद रखना। अगर एटम का साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, घटेगा। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या घटेगा। एक चीज याद रखना बाबू कि मेटालिक करैक्टर बढ़ने से, मेटालिक करैक्टर मेटालिक करैक्टर बढ़ने से आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होता है, घटता है। और ऊपर से नीचे आने से मेटालिक करैक्टर क्या होता है, बढ़ता है। तो मेटालिक करैक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। या इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा, तब आपका लिथियम का होगा, तब सोडियम का होगा, तब पोटासियम का होगा, तब आपका रुबिडियम का होगा, रुबिडियम Rb, रुबिडियम का होगा, फिर किसका होगा, सीजियम का होगा, लिख लो। और एक चीज याद रखना कि नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ने से, नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ने से आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बढ़ता है। अब तुमको मालूम है कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ता है, नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ता है। तो नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ेगा तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। मेटालिक में घटेगा, नॉन मेटालिक में क्या होगा, बढ़ेगा, लिख लो। अब बात करते हैं स्केल टू मेजर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए दो स्केल होता है, एक पोलिंग स्केल और एक होता है मिलिकन स्केल। दोनों बता देते हैं कैसे उसने फाइंड आउट किया था, कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव को तो आप निकाल सकते हो। चलो अब बात करते हैं स्केल। दो स्केल होता है, एक होता है पोलिंग स्केल। तो पहले पोलिंग स्केल के बारे में बात करते हैं, उसके बाद मिलिकन के बारे में बात करेंगे, वीडियो को समाप्त करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो बता देंगे नेचर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, फिर डायगोनल रिलेशनशिप भी है, चैप्टर एंड हो जाएगा। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग का बारी है। चलो तो क्या बता रहे थे, क्या बता रहे थे, भूल गए। हाँ याद आ गया, स्केल के बारे में बात कर रहे थे, स्केल के बारे। तो एक कौन किसके होता है बता, एक होता है पोलिंग स्केल, पोलिंग PAULING, पोलिंग स्केल। इसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने की फार्मूला दिया। एक्स से इसको नहीं बोलते, एक्चुअली इसको काय बोलते हैं, ये काय बोलते, CHI काय, या काय बोलो या चाय बोलो, तेरा मर्जी, चाय CHI या तो काय या तो एक्स बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्या B इक्वल टू 0.208 अंडर रूट बॉन्ड एनर्जी AB माइनस फिर अंडर रूट बॉन्ड एनर्जी AA इंटू बॉन्ड एनर्जी BB। ये फार्मूला दिए किसके लिए, कब, ये किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल दिया रहेगा। तो ये फार्मूला लिखना, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्या B इक्वल टू 0.208 अंडर रूट बॉन्ड एनर्जी AB माइनस फिर अंडर रूट बॉन्ड एनर्जी क्या AA इंटू बॉन्ड एनर्जी क्या BB। इसका मतलब क्या कर रहा है समझो पहले, कि मान लेते हैं कि A2 प्लस B2 दो एटम से या दो मोलिक्यूल से A2 B2 आपस में कंबाइन कर क्या बन गया बाबू, AB बन गया। तो ये AB A और B का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफाइन कर रहा है किससे, X से और XB से, या चाय A और चाय B से। मतलब चाय A का मतलब बोल रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
नेगेटिविटी ऑफ ए एंड एक्स भी बात कर रहा है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ बी। ठीक है, ठीक है। और ये ए बी के बीच कुछ ना कुछ बॉन्ड एनर्जियों का आपस में, ए और बी आपस जुड़ा हुआ है, कुछ बॉन्ड होगा ना यार। तो इस बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहा है क्या, ई ए बी। ई ए बी का मतलब क्या, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए एंड बी। और यहां पर देखो, अगर ए टू मोलिक्यूल्स का मतलब क्या है, ए के बीच फोर्स होगा, बी टू इसका मतलब क्या है, बी के बीच फोर्स होगा। तो जो ए के बीच फोर्स होगा उसको क्या बोल रहा है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए। और जो बी के बीच फोर्स होगा उसका नाम दिया बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्या, बी। तो इसका मतलब बोल रहा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी। और इसका मतलब बात कर रहा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए। लिख लो। अच्छा, इसको अगर हम लोग किलो जूल पर मोल में बनाएंगे तो यह कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए फार्मूला है चाहे ए माइनस चाहे बी इक्वल टू 0.1017 अंडर रूट बॉन्ड एनर्जी ए बी माइनस फिर अंडर रूट बॉन्ड एनर्जी ए इनटू बॉन्ड एनर्जी बी। ये आ जाए किस में, किलो जूल पर मोल में। ठीक है, लिखो। अब बात करते थोड़ा सा मिलिकन स्केल के बारे में। लिख लो इसको अच्छा से, इस फार्मूला को लर्न कर लेना एक दो बार। चलो अब बात करते हैं मिलिकन स्केल के बारे में। मिलिकन स्केल, मिलिकन बाबू, मिलिकन स्केल। मिलिकन स्केल इसने दिया था कि हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसे निकालेंगे। तो इसने बोला था कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कर दो, एवरेज कर दो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2। और किसमें था, इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम में। ठीक है, तो आज का वीडियो में यही। अब थोड़ा सा एक मिनट देख लो कि पूरा पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर होता है आपका ऑक्सीजन का, फिर होता है नाइट्रोजन का, फिर किसका, क्लोरीन। याद रखना, पूरा पीरियोडिक टेबल में अगर कोई फ्लोरीन किसी से कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोई भी कोवलेंट बॉन्ड से फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। फिर कौन खींचेगा, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन। जैसे मान ले H और F जुड़ा हुआ है, एक कोवलेंट बॉन्ड है, तो H क्या करेगा, स्ट्रांगली इस कोवलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा सबसे ज़्यादा। उसके बाद मान ले H के साथ ये मान ले वाटर जुड़ा हुआ, मान ली वाटर है, तो H से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस H से भी खींचेगा अपनी ओर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल माइनस, या क्या होगा डेल प्लस, यहाँ भी डेल प्लस, यहाँ भी क्या होगा डेल माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा डेल प्लस। मान ले अमोनिया है, NH3 है, ये अमोनिया बना हुआ है, तो N का भी इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड से N भी क्या करे, इलेक्ट्रॉन को अपने तो खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा। तो यहाँ N पर क्या हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ H पर क्या होता पॉजिटिव होगा। मान ले HCl है, तो Cl भी क्या करे, इस कोवलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपने तो खींचेगा, तो यहाँ डेल माइनस, यहाँ क्या होता डेल प्लस। ठीक, लिख लो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।